आज हम स्टार्ट करेंगे एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल का लेक्चर नंबर 3। देखो यहाँ पे अपने को x का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। ओके सर, हमें पता है कि यहाँ पे अगर एक ये ट्राइंगल है सर, ये ट्राइंगल में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है ना, तो इसके सामने का जो एंगल होगा ना और इसके सामने का जो एंगल होगा ना, दोनों सेम होंगे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये 25 है, तो ये भी कितना होगा सर? 25 होगा। बोलो डन। यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं ओ लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ सर ओ ए जो है ना और ओ सी जो है ना वो सेम है। क्यों? क्योंकि रेडाई है। अगर ओ ए के एग्जैक्ट सामने एंगल कौन सा है? एंगल ओ सी ए। ये दिखा सबको? ओ सी ए का ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी के सामने वाला एंगल क्या दिखा तुमको? ओ ए सी। एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये जो हमने डायरेक्ट लिखा ना उसको ऐसे लिखते हैं। डन। सेम मैं दूसरे साइड चला जाता हूँ। सर ये अगर 35 है सर, ये और ये तो सेम है ना सर, तो दोनों के आमने सामने, इसके सामने 35 है तो इसके सामने भी कितना होगा? 35 होगा सर। ये भी तो इसको लिखेंगे कैसे तो वो देखते हैं। सर हम बोलेंगे ओ ए जो है ना सर एंड सर ओ बी जो है ना, दोनों सेम है। सर क्यों सेम है? रेड आई के कारण। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा सर ओ ए के एग्जैक्ट सामने कौन है? ओ बी ए। एंगल ओ बी ए। ओ बी के एग्जैक्ट सामने कौन है? ओ ए बी। एंगल ओ ए बी कितना है? 35 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, मुझे चाहिए एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी क्या क्या मिलके बने? 35 प्लस 25। अब दोनों का एडिशन कितना होगा? 60। 35 एंगल का नाम क्या है बोलो? 35 एंगल बी ए ओ। हाँ या ना? देखा सबको? बी ए ओ। ओके, फिर ओ ए सी। ओ ए सी सी ओ ए दोनों सेम है। हाँ, एंगल ओ ए सी। बोले डन। 60 आ गया। अब मुझे तो चाहिए क्या? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डबल ऑफ एंगल बी ए सी डबल ऑफ एंगल 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस वन इज माई आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 में ऑब्जर्व करो। फोकस करना। देखो क्या सीन है ना इधर, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, x निकालना है ना, तो x के आजू बाजू कौन है? एक ये और एक ये। दिखा सबको इतना? x के आजू बाजू एक ये। बोलो डन। अगर मैं इसको पीछे तक ले जाऊँ सर्कल तक, तो चेक करो ऐसा बन रहा है कुछ। उम्मीद करो यहाँ तक डन। अब मुझे एक बात बताओ, समझना मेरी बात को ध्यान से। एक ये पॉइंट लो और एक ये पॉइंट लो। डन। एक तो रेड वाला रास्ता जा रहा है, दिखा सबको? रेड वाला 2 ब्लैक से। और दूसरा रास्ता कौन जा रहा है? चेक करो, एक ये वाला रास्ता जाएगा। अगर मुझे ये वैल्यू मिल गया तो ये समझो मिल गया, बट वो वैल्यू मिलेगा कैसे? सर लीनियर पेयर। क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180? ए ओ सी का वैल्यू है 125 प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 कितना आएगा? 55 डिग्री। एंगल सी ओ बी सर यहाँ पे आ जाएगा 55 डिग्री। उम्मीद करो यहाँ तक डन। अब मुझे बताओ, जो ब्लैक वाले पॉइंट है ये दोनों कहाँ मुलाकात कर रहे हैं? सर्कल और सेंटर। सेंटर सर्कल बोलते हैं उसको। सर एंगल मुझे चाहिए बी डी सी। चेक करो बी डी सी का है। देखा? बी डी सी को ही एक्स बोला गया और बी डी सी क्या होगा? डबल होगा, नहीं हाफ होगा एंगल बी ओ सी का। सर ये 55 है तो उसका हाफ ही होगा ना, 55/2। और आने वाला केस याद करो, बीच में ताकत डबल होता है। सर यहाँ पे 55/2 कितना आ जाएगा? 27.5 डिग्री। दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करो कि यहाँ तक सबको क्लियर है। पक्का ना रे? ये सब ऑर्डरली हो जाना चाहिए। डन। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैं तुम्हारे जगह रहूँगा तो मैं क्या करूँगा ना,
डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो मैं रहूँगा, मैं फोकस कैसे करता हूँ ऑलवेज, इधर देखना, जैसे मुझे एक्स फाइंड करना है ना, तो मैं यहाँ पे हाथ रखूँ, ओनली रख देने का तुमको, डन। यहाँ पे यहाँ से जाने का, ऐसे जाने का, तो यहाँ पहुँच गया, बोल डन, ये 2 पॉइंट से। अब ये दोनों पॉइंट पहुँच के सोचने का, भाई ये तो रास्ता हमने फॉलो करके आए, और दूसरा कौन सा रास्ता है, तो दूसरा रास्ता सर ये वाला है, तो देखने का भाई ये निकल रहेगा कहीं से। 99% केस में चेक कर लेना, यही का यही रहेगा। समझे ना मैंने क्या बोला? फिर अब ये सोचने का ये कहाँ से आ सकता है, तो सर इसके पास है तो ये आ सकता है। जैसे देखो अब मैं बात करता हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। मुझे एक्स निकालना है, मैंने जो बोला ना वही ऑब्जर्व करना, मैं वही फॉलो करूंगा। मैं क्या बोलूँगा, फाइंड क्या करना है मुझे, एक्स, चले जाओ एक्स से, ठीक है डन। एक्स पे पहुंच गए, कहाँ पे पॉइंट रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ से कहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यानी सर ये दोनों पॉइंट आ गए। अब मुझे बताओ दूसरा कौन सा रास्ता जा रहा है, दूसरा सा रास्ता ये वाला जा रहा है सर, यानी ये वाला अगर मुझे पॉइंट मिल गया तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, बोल रहा है, बोला हाँ या ना, पक्का, अच्छा पक्का, ओके। तो अब मैं इसके लिए वर्क करूंगा, सर ये वाला वैल्यू कैसा, अब मुझे ओ चेक करना पड़ेगा, ओ जो है वो सेंटर है कि क्या है, सर ओ जो है ना यहाँ पे वो सेंटर दे रही है। ए सेंटर कैसे पता चलेगा ना, एक डार्क पॉइंट दे दिया रहेगा तुम्हें, वो डार्क पॉइंट जो अगर डार्क पॉइंट से पास आउट होना है तो सेंटर दे दिया रहेगा। उम्मीद करूँ पता चला, रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर अगर ये डार्क पॉइंट नहीं है तो तुमको ऐसा नहीं मानने का सेंटर है। क्वेश्चन में तुम चेक करोगे ना, एक डार्क पॉइंट दिया होगा वहाँ से पास हो रहे तो तुमको समझने का सेंटर है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओ, ठीक है ना सर, अगर ये एक्स है, ये फाइंड आउट करना है, कैसे निकलेगा सर 50 डिग्री है, कैसे निकलेगा तो? अब तुमको सीखने का है फिर से, ठीक है, एक बार तो बता दिया, 3 बार बताया, सॉरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना कैसे मैं कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इस पॉइंट को पकड़ा, क्योंकि सर एक्स से यहाँ जा रहा है, एक्स से यहाँ जा रहा है, डन इतना, ओके। सर यहाँ पे जब अपने ने पकड़े तो यहाँ से मैं लाइन को लेके गया तो ये डी पे मुलाकात कर रहा था, और सर यहाँ से जब मैं लेके गया तो ए पे मुलाकात कर रहा था, बोले डन। यानी सर यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि ये और ये मेरा बेस पॉइंट है। यहाँ से दूसरा रास्ता ढूंढा तो दूसरा रास्ता में मुझे ये वाला रास्ता मिलेगा, ये ब्लू वाला, बटन, कि अगर सर आप ये पॉइंट लेके आ गए ना तो इसका काम हो जाएगा, दोनों सेम होंगे, बोला हाँ या ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने बोला कि सर ये जो ओ ए आपको दिख रहा है ना, और सर ये जो ओ बी आपको दिख रहा है ना, वो दोनों के दोनों सेम है। सर अगर ओ ए और ओ बी दोनों के दोनों सेम है तो दोनों के सामने के एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ओ बी ए, यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल बी ए ओ, ये कितना आ जाएगा सर, 50 डिग्री। ये समझे क्या, पक्का ना रे, बेस्ट है सर, ये भी आ गया 50 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट किए। और सर अभी आपने सिखाया हमें एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, है ना, ब्लू वाला एंड रेड वाला इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर कंप्लीट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लग रहा है दम कितने को तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, कितने को लग ही नहीं रहा होगा, डन, ओके। सर अब यहाँ पे ऐसा सीन है, यहाँ पे तकलीफ़ वाली चीज़ ऐसी है कि सर इसको इन्होंने दे दिया एक्स निकालना है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ये एम है, और इसको नाम दे देता हूँ ये एन है ना, नहीं ये सब नहीं देना, छोड़ो। कोई मुझे बताएगा एक्स कैसे निकलेगा, चलो तुम बताओ। एक्स निकालने के लिए मुझे क्या मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, बताओ। सर वो ए बी, हाँ, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी ओ सी मिल जाएगा ना सर, एंगल बी ओ सी अगर मिल जाएगा ना, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है, उसका हाफ कर देंगे ना, तो एंगल मिल जाएगा बी ए सी, ओके, बोल डन इतना। और बी ए सी क्या है, तो एक्स है। उम्मीद करो कि यहाँ तक क्लियर है। अब सर एंगल बी ओ सी यानी ये वाला वैल्यू कहाँ से ढूंढने का, क्योंकि डायरेक्शन सेम चाहिए ना, पता याद है ना, तुम ऊपर वाले को ऐड मत कर देना, तो एक नवा सरप्राइज मिलेगा। बताओ ये कैसे निकलेगा, पूरा सर्कल कितना होता है, 60। बेस्ट है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स,
एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल बी ओ सी। सर 360 में से सर 80 और ये 100 हटाएंगे। बोल डन, समझ रहे? 80 और 100 हटाएंगे तो तुम्हें टोटल मिलेगा 180 मिलेगा। अगर सर ये 180 मिला डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 90। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। देखो ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड ऐसा भी सॉल्व हो सकता था। सर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सर ये 100 है, ये एम मैं बोलता हूँ, ये भी एम होगा, बोल रहा। सर यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल है, ये सेम है, ये 80 है, ये होगा एन, तो ये भी क्या होगा एन होगा, बोल रहा। पक्का ना? m प्लस 100 कितना होता है 180। सर 2m इज इक्वल टू 80, m इज इक्वल टू 40। सर इधर हो जाएगा n प्लस 80 इज इक्वल टू 180। सर 2n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा 50। बोल डन। सर अभी हमने बात किए थे ना, ये टोटल तुम्हें x चाहिए था ना, और x इज़ नथिंग बट m प्लस n था ना। m क्या है 40, n क्या है 50, दोनों का एडिशन क्या है 90। चेक करो ये दोनों आंसर सेम आ गए कि नहीं आ गए। उम्मीद करूँ डन डना डन डन। किसी को कोई तकलीफ हो? पक्का कि नहीं रे? हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तुम्हें निकालना है CDE, ये वाला पॉइंट निकालना है और ऐसी डायमीटर दे दिया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तुमको ये चीज़ निकालना है तो कैसे निकलेगा उसको फोकस करना पड़ेगा अपने को। देखो यहाँ पे इसका बेस पॉइंट ये, इसका बेस पॉइंट ये डन। यहाँ से कोई लाइन निकल रहा नहीं है डन। बट देखो लाइन निकल रहा नहीं यानी क्या, ये पॉइंट से दो लाइन नहीं निकल रहे ना। जैसे देखो अगर मैं बात करता हूँ एक लाइन तो ये निकल रहा है, दूसरा लाइन ये निकल रहा है, बट फिर दूसरा पॉइंट तो निकल नहीं रहा है। ओके अब यहाँ पे ये जो एरो बताता है ना, एरो का काम क्या रहता है, फोकस करिए। एरो का काम क्या रहता है, एरो बताता है ये पैरेलल है। एरो क्या बताता है, पैरेलल है। सर ये पैरेलल बता रहा है, पैरेलल का मतलब क्या कि सर ये सीधा है और ये भी सीधा है। अब सर पैरेलल का मतलब ये होता है कि सर ये जितना होगा उतना ही ये होगा, इसे ही बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है, ए का मतलब ऑल्टरनेट एंगल। वेरी गुड। अब फोकस करना, देखो मालिक इधर 2 मिनट के लिए देखो ना सब लोग, नहीं आएगा इसके लिए भी तुमको। एंगल इधर देखो, ये DBC दिखा सबको 70। मुझे तुम बताओ ना DBC किसके इक्वल होगा, DAC। वेरी गुड, DAC के इक्वल होगा। चेक करो सर, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे दिखा सबको। ये दोनों बेस पॉइंट पकड़ लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो दोनों निकलेंगे सर, यानी यहाँ 70 हो गया डन। सर ये वाला अगर मिल जाएगा तो ये काम हो जाएगा। किधर 90? वेरी गुड। क्यों 90? बेस्ट है, ये पॉइंट याद आना जरूरी है कि सर यहाँ पे AC इज डाया। सो अपने बोलेंगे एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर अपने के पास 90 आ गया, अब निकाल दो ना डायरेक्ट इन ट्राइंगल ADC। बेस्ट है सर, 70 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। बोल डन। सर यहाँ पे 160 प्लस x इज इक्वल टू 180। सर x इज इक्वल टू 20। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। सर यहाँ पे x का वैल्यू 20 है, बताओ तो 70 का वैल्यू क्या है, एंगल DAC। सर 90 का वैल्यू क्या है, एंगल ADC। सर यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, एंगल ACD इज इक्वल टू 180। सर ये 20 आया, अब हमें पता है ना एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CDE इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। पता चला, इसके अंदर डायरेक्ट नहीं लगा बट इनडायरेक्ट लगा, वो तुम्हें पता करने का पड़ेगा कि कैसे क्या लगेगा। बर्डन ओके। देखो फोकस करना ना सब लोग। देखो मुझे BAC निकालना है, BAC का मतलब ये निकालना है। दूसरा ACD का मतलब मुझे ये निकालना है। बोलो डन।
अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना। सर मुझे इतना पता है ना कि यहाँ पे अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ए सी बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। सर यहाँ पे मैं 90 डिग्री बोल देता हूँ, बोलो क्लियर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वाला वैल्यू मेरा निकल जाएगा। बोल डन। इन ट्राइंगल ए सी बी बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा सी ए बी एस इट इज़, यहाँ क्या आ जाएगा 55 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। बोलो एंगल सी ए बी, डायरेक्ट आंसर बोल दो तो 35। पक्का विश्वास रखो। ओके सर यहाँ पे आ गया 35। अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ बी ए सी क्यों प्लस करेंगे, कोई बताएगा। ये पता है ना क्या निकालना है अब अपने को, ये डॉट, ये भी प्रॉपर्टी है पता है, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। सर ये 30 तो वो भी 30 होगा। कौन सा, कैसे बोल सकते हैं 30 बोलने का रीज़न है अपने पास कुछ, बोलिए ना। नहीं चाहिए बोलो जल्दी। ए तू तो बोल, मम्मी ना बोली आज बोलने में, तो आज चुप है। तो लेक्चर अटेंड किए ना, सारे अटेंड किए ना, तो लाना कॉन्फिडेंट। नहीं है तुम तो कहा करते हैं यार, कहा करते क्या है बता यार। ए सुनो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वेरी गुड सर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये बोलता था कि सर ये सामने दोनों का एडिशन कितना होगा 180 होता है। डन सर। एंगल डी ए बी दिखा, डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी दिखा सबको, ये है ना। हाँ इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 30 प्लस 35 प्लस 90 प्लस मेरे को नहीं पता है एक्स दे दो, एक्स इज इक्वल टू 180। बोलो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 माइनस 35 30 60 70 80 90 कितना आ जाएगा 25 आ रहा है। पक्का विश्वास करो 25 आ रहा है। बोल रहा है इतना। सर यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 25। सर यहाँ पे ये आ गया 25। देखो कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्या चलेगा समझना। सर ये जो वैल्यू है ना ये लाइन, और ये जो लाइन है ना ये लाइन, कितना मस्त दिख रहा है। इसका देखो ऑल्टरनेट बना रहे। सर ऑल्टरनेट नहीं बना रहे, ऑल्टरनेट तुम कैसे बोल सकते हो बना रहे। सर क्योंकि दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर एरो दिया होता तब तो तुम ऑल्टरनेट बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। तुम ऐसा मत बोलना कि सर दिखने से ऑल्टरनेट एंगल है, दिखने से तो तुम भी भोले लगते हो बट हो नहीं हो ना। इसको प्रूफ करना पड़ता है मैथ्स में। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर है सबको। डन। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।